देर कर दी तुमने आने में? हाँ, वो फरहाद में आने में बहुत देर लगा दी। मैं तो निकल गई थी। टैक्सी से मैंने उसकी गाड़ी को देखा तो मैं वापस गई। वो शायद मैं अपना फोन घर पे भूल गई थी। रोमैसा, मैं वहां से गई नहीं थी। तुम और तैमूर क्या बातें कर रहे थे? कैसी शर्त? मैं तुम्हें अपनी बेटी कैसे दे सकता? क्यों? तुम भी तो एक लेपालक बच्ची पाल रहे हो ना, कोई और बच्ची गोद ले लेना। मैं हूं उसकी माँ। तुमने ब्लैकमेलिंग का नया तरीका निकाला? मैं तुम्हारी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। जो करना है कर लो तुम। तो जाओ जाकर पूछो उस नर्स से जिससे तुम लोगों ने बच्ची गोद ली थी। तूने खाना खाया कि नहीं? क्यों सोचती रहती है एक ही बात को? मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। उस दिन से वो अस्पताल नहीं आई। अगर यूं ही ढूंढते हुए आना होता तो अब तक आ चुकी होती। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा है कि वो सही कह रही थी। उसकी माँ ने उससे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है? तू क्यों खुद को हलकान कर रही है? मुझसे उस लड़की की तड़प नहीं बुलाई जा रही। पता है, जब से पता चला था कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो ऐसे तड़प गई थी जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। ये कौन दरवाजा इस तरह पीट रहा है? तैमूर भाई, आप इस वक्त? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर, लेकिन अगर मैंने आज हकीकत ना जानी तो सारी रात सो नहीं सकूंगा। कैसी हकीकत? रुकैया, तुम्हें बच्ची कहाँ से मिली थी? आप इस वक्त ये पूछने आए हैं? सवाल पे सवाल मत कर, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। बच्ची मैंने डॉक्टर गिना को गोद देते वक्त सारी हकीकत बता दी थी। तो तुम इस बात पर कायम हो कि उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई थी? जी। क्या तुम्हारा बच्ची की माँ से दोबारा कभी सामना हुआ? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो, सवाल पे सवाल मत करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम्हारा दोबारा कभी हीर की माँ से सामना हुआ? जी। कब? कहाँ? हॉस्पिटल में। क्या तुमने उसे बता दिया था कि उसकी बच्ची डॉक्टर गिना के पास है? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बस मैं तो गुस्से में ये कह गई कि तुम कैसी माँ हो कि बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गई थी। उसने क्या कहा? उसकी माँ ने उसे कहा था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, और बच्ची के जिंदा होने का सुनकर वो जिस तरह तड़पी थी, मुझे तो हैरत है कि वो अभी तक मेरे घर क्यों नहीं आई। क्योंकि वो मेरे घर है। क्या? मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आप कसम ले लें तैमूर भाई। पता नहीं रोमैसा ने हीर को कैसे पहचान ली। हीर? ये नाम तो उसी ने रखा था।
अबॉर्शन नहीं कराया था? तुम्हारा घर साहिल पर बने रेत के खरोंदे के मानंद है और मैं समंदर की वो लहर हूं जो जब चाहे इसे बहा ले जाएगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे बता देती कि तुम अपने शौहर से मिलने गई हो। मैं तुम्हें इस मामले में डालना नहीं चाहती थी। क्या वो तुम्हें तंग कर रहा है? वो तो खुद मुझसे डरा डरा सा रहता है। चाहता क्या है वो? कि मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊं। तो तुम भी तो तलाक लेना चाहती हो। अगर उसकी कोई शर्त है तो तुम उसकी बीवी को बता सकती हो। थोड़ी हलचल उसकी जिंदगी में भी तो मचनी चाहिए। उसकी बीवी को बता भी तो नहीं सकती। क्यों? बहुत से एहसान आते हैं उसके मुझ पर, मेरी माँ पर। उसकी बीवी को जानती हो तुम? नींद आ रही है मुझे। तैमूर भाई, आप हमेशा डॉक्टर गिना के साथ आते थे और रहते भी खामोश थे। आपको देखकर मुझे एक वाकया याद आता था, जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा हो। जब मैं बच्ची को लेकर हैदराबाद से कराची आ रही थी तो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और फिर एक शख्स ने हमें कराची छोड़ा था। मुझे हमेशा से आपको देखकर यही लगता था कि आप वही शख्स हैं। जी बहुत रो रही थी और जैसे ही मैंने बच्ची को उस शख्स की गोद में दिया तो वो चुप हो गई और जब वापस तुम्हारी गोद में आई तो वो रोने लग गई। जी ऐसा ही हुआ था। वो अपने बाप को पहचान गई, लेकिन उसका बाप उसे नहीं पहचान सका। रुकैया तुम गिना से किसी बात का जिक्र नहीं कर, ना इस बात का कि मैं यहाँ आया था और ना इस बात का कि तुम हीर की माँ से मिली थी। हीर की माँ से मैं खुद बात कर लूंगा। मुझे माफ कर दो बस। देखो मुझे कैसी सजा मिली। अपनी बेटी को ले पालक समझकर पालता रहा। मैंने बहुत ज्यादती की हीर के साथ, तुम्हारे साथ। तुमने हीर के साथ कोई ज्यादती नहीं की,
आप अलग ही समझ रहे थे। बाप होने का फर्ज तो अदा किया ना तुमने, ज्यादती तो तुमने मेरे साथ की है तैमूर। इसे तो इसका बाप मिल गया, मुझे मेरा शौहर कब मिलेगा? शौहर कब मिलेगा? मैं दोनों को साथ भी तो रख सकता हूँ। मैं रुमैसा को अलग घर लेकर दूंगा, उसका हर हक अदा करूंगा। अब वो सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, हीर की माँ भी है, मेरी बेटी की सगी माँ। तैमूर, तैमूर, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपने चेंज भी नहीं किया, ऐसे ही सो गए थे। रात में कब आए थे? बहुत लेट वापस आया था, यहाँ बैठा हुआ था, पता नहीं कब आंख लग गई। हाँ, रुमैसा भी लेट आई थी, जबकि मेरे सामने बैठकर गई थी रिक्शे पर, लेकिन फिर वापस आ गई। तुम्हें कैसे पता चला? वो वापस आई थी ना, आपने उसके शौहर को देखा? हाँ, देखा था। क्या हो गया तुम्हें? मैं वहां अपने डेलीगेशन को देखता या उसके शौहर को देखता? मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो वापस आई थी। अजीब पागलों वाली बातें करती। पागल तो आप होते जा रहे हैं। खीर तो रेडी हो गई है। तुमने इसे तैयार भी कर दिया? मैं तो अभी इसे उठाने आई थी। हाँ, आज हम दोनों जल्दी उठ गए थे। नाश्ता बनाती हूँ हीर के लिए। अरे नहीं नहीं, हीर के लिए मैं खुद अपने हाथ से सैंडविचेस बनाऊंगी। हीर को मेरे हाथ के अलावा और किसी के सैंडविचेस नहीं पसंद। नहीं मामा, रूमी खाला भी बहुत यमी सैंडविचेस बनाती हैं। मेरे सैंडविचेस यमी नहीं होते? आपके भी होते हैं।
हीर एक सैंडविच मामा का खाएगी और एक रूमी खाला का। फिरोजा, जल्दी से नाश्ता तैयार करो। आज आप ऑफिस से छुट्टी कर लेना। वैसे भी कल पूरी रात आप सही से नहीं सो पाए थे। घर पे रुक के क्या करूंगा? कल रुमैसा का एक दोस्त आया था और कल ही रुमैसा अपने शौहर से मिलने गई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा फरहाद। कौन फरहाद? अब रुमैसा का दोस्त, सक्खर में उसी के हाथों रह रही थी वो। रुमैसा किसी लड़के के साथ रहती थी? अरे नहीं, खाला के इंतकाल के बाद फरहाद की अम्मी ने रुमैसा को अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखा था। पूरी बात बताओ ना। बता तो रही हूँ मैं आपको। तुम क्या सोच रही हो? मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये बात रुमैसा ने तुमसे कही? नहीं, ये मेरा अंदाजा है। अपने अंदाजे अपने पास रखो। अब खामखा में गुस्सा क्यों हो रहा है? फरहाद की नजर रुमैसा पर से हट ही नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे फरहाद के आने से रुमैसा बहुत खुश नजर आ रही थी। तो तुमने रुमैसा को याद नहीं दिलाया कि वो किसी के निकाह में है? वो कोई वक्त था कि मैं उसे ये बात याद दिलाती? मैंने तो पहली बार रुमैसा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, पहली बार उसे खिलखिलाते हुए देखा। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि रुमैसा और फरहाद को एक नई जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए। तुम क्या निकाह पर निकाह करवाओगी? नहीं, तलाक ले लेगी वो कह चुकी है वो तलाक नहीं लेना चाहती। मैं उसे समझा दूँ। तुम्हें उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? वो लड़का अपनी जिंदगी में मगन है तो रुमैसा को भी चाहिए कि लानत भेजे उस लड़के की शक्ल पर और शुरू करे अपनी नई जिंदगी। तुम इस सारी कहानी को रुमैसा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रही? हो सकता है वो शख्स मजबूर हो सकता है उसने रुमैसा को ढूंढने की कोशिश की हो और वो उसे ना मिली हो, जैसे तुम्हें पिछले 8 साल से नहीं मिली। उस शख्स की मजबूरियों का सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रुमैसा से है। अगर तुम्हारा उस शख्स से कोई ताल्लुक निकल आए तो? नाश्ता लगाने जा रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन रुमैसा से कहना आइंदा उसका कोई दोस्त इस घर में ना आए। मैं रुमैसा को उसके दोस्त से मिलने से कैसे रोक सकती हूँ? ये मेरा घर है। अगर रुमैसा को नामहरमों के साथ रंगरलियां मनानी है तो कहीं बाहर जाके मनाए वो। अब हर बात पर ओवर रिएक्ट करने लगे। ये पूरा फिनिश करना है आपने? लो बेटा तुम्हारी लंच बॉक्स। मामा मेरी वाटर बोतल। अब भूल के लाती हूँ। गुड गर्ल। रुमैसा, फरहाद कौन? That's none of your business, okay? दोस्त है मेरा। कैसा दोस्त? खास दोस्त। चलो हीर, हमें देर हो। तुम इसकी वाटर बॉटल लेने गई थी या कुआं खोद दें? दो मुझे। हीर चलो, वी आर गेटिंग लेट। इन्हें क्या हुआ था? मुझे नहीं पता, अचानक चीखने लगा था।
फिरोजा, बर्तन उठा लो। फिरोजा मुझे चाय भी पिला देना। ये भी ले जाओ। जी। फ्री ले आया करो। ठीक है, लेकिन रुमैसा से कहना आइंदा उसका कोई दोस्त इस घर में ना आए। मैं रुमैसा को उसके दोस्त से मिलने से कैसे रोक सकती हूँ? ये मेरा घर है। अगर रुमैसा को नामहरमों के साथ रंगरलियां मनानी है तो कहीं बाहर जाके मनाए वो। तुम ठीक हो? शक्ल से लग तो नहीं रहा। मरीजों की शक्ल देख देख कर डॉक्टर्स की शक्ल भी मरीजों जैसी हो जाती है। हाँ, वो तुमने तैमूर को फरहाद के बारे में कुछ बताया था? क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, बस मुझसे पूछ रहा था कि फरहाद कौन है। और तो कुछ नहीं कहा। तुम बताओ, तुमने उससे कुछ कहा? नहीं। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तैमूर को फरहाद का यहाँ आना कुछ अच्छा नहीं लगा। तो तुम्हारे दिल में सोई मोहब्बत फिर जाग उठी। क्या सोच रही हो तुम? आज मैं पिंक ड्रेस पहनूंगी। वो कहता था कि पिंक ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। कि अब तक अपने शौहर को नहीं भूली। तुम्हें नहीं पता वो किसी के निकाह में है? ये बात आपको तो याद है, लेकिन शायद तैमूर भाई भूल गए। चाय लेकर आओ। सब आप चेंज कर लें, मैं अंदर डाइनिंग टेबल पर ही लगा देती हूँ। मैं बाद में चेंज कर लूंगा, तुम चाय ले आओगे। जी अच्छा। पापा आपने कहा था हम सीसैट जाएंगे, हम कब जाएंगे? नेक्स्ट वीक चलेंगे। तो पापा टीचर ने हमारी फैमिली पिकनिक की तस्वीरें मांगी, हमें इसी वीक जाना होगा। छोड़ो पापा को, मैं आपको लेकर जाऊंगी। ये
फैमिली पिकनिक की बात कर ली। हाँ, तो जाएंगे ना, ये तुम और मैं। और मामा? हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। आप वहीं क्यों रुक गए थे? अंदर आकर चेंज कर लेते। वो एक्चुअली हीर ने रोक लिया था मुझे। उसे सी साइड पर जाना है, वो उसके पता नहीं स्कूल में कोई फैमिली पिकनिक की पिक्चर सबमिट करवानी है, इसलिए मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। तुम भी ऑफ कर लो। साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। और वैसे भी काफी दिनों से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। गुड, बस फिर हम कल पिकनिक पे जा रहे हैं। ऐसा करो, हीर और रमेसा को बता दो तुम। नहीं, रुमैसा को रहने दे। वैसे भी उसे हमारे साथ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम कहोगे तो साथ चले। मैं नहीं चाह रही कि वो हमारे साथ जाए। क्यों? वहां फिर किसी बात को याद करके इमोशनल हो जाएगी और पिकनिक का सारा मजा खराब हो जाएगा। आप ही तो कहते हैं कि रुमैसा ने बहुत सख्तियां देखी हैं और ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आप उसे पॉजिटिव करना चाहते हैं? नहीं, नहीं ले जाना तो मत ले जाओ। It's okay, तुम खुद मना कर देना जाके। पापा आए ना, पानी में चलें। श्योर, व्हाई नॉट, चल। रुको तुम लोग। रेना, तुम ये फ्रूट काटो, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। आ जाओ। हेलो फरहाद अंकल। अस्सलाम वालेकुम तैमूर सर। वालेकुम सलाम। तो आप हैं फरहाद, खुशी भी आपसे। अरे आप बैठे ना, खड़े क्यों है? तशरीफ रखें। थैंक यू। अब रुमैसा, एक काम करो, तुम फ्रूट्स काटो और फरहाद को कंपनी दो। मैं हीर और तैमूर के साथ जा रही हूँ। रुमैसा, तुम्हारे गेस्ट हैं, तो मेरे कंपनी दो। आओ, कम ऑन, लेट्स गो। तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रेना ने बुलाया है ना तुम्हें यहाँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं, अब आ गए हो तो जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें रेना ने बुलाया है ना यहाँ, लेकिन उसने ये मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने तुम्हें सरप्राइज देना होगा। सरप्राइज? इतने अच्छे लग रहे ना दोनों। कितना लविंग कपल है।
चलो हम भी पानी में चलते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओके। कितनी परफेक्ट फैमिली है ना। तुम क्यों ना बच्ची से अलग करना चाहती हो? परफेक्ट फैमिली। रुमैसा, फरहाद जरा मेरी पिक्चर लेना इसके साथ। आओगी, एक अच्छी सी पिक्चर खिंचवाते हैं। दिखाओ फरहाद। लवली, देखो तैमूर, परफेक्ट फैमिली लग रही है ना? यस, गुड पिक्चर। चलो कम ऑन, लेट्स गो। आप रुमैसा को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मेरा यहाँ आना शायद रुमैसा को अच्छा नहीं लगा। आप रुमैसा को शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं करते? मैं तो काफी दफा उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन वो मानती नहीं है। और वैसे भी उसने अभी तक तलाक भी तो नहीं लिया। आप मिले कभी रुमैसा के शौहर से? मेरा मतलब है कि वो कौन है, कहाँ है। हम खुद चलकर उससे बात करते हैं, क्या पता वो रुमैसा को डरा रहा हो या फिर कोई और बात हो। आई थिंक हमें रुमैसा की हेल्प करनी चाहिए। What do you think? मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरे साथ साथ रुमैसा की फिक्र करने वाला कोई और भी है। Of course, मुझे उसकी फिक्र क्यों नहीं होगी? आखिर मेरी कजिन है वो। आप एक बार घर पे प्रपोजल लेकर आए। जब आप रिश्ता लेकर आ जाएंगे तो मैं रुमैसा को फोर्स करूंगी। कैसे नहीं करती वो आपसे शादी? Don't you worry. हीर, चलो बेटा। रुमैसा, हम एक काम करो, फरहाद के साथ चलो। नहीं नहीं, मैं तो तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। तो मैं क्या अकेले जाऊंगा? अब हाँ ना, फरहाद तुम्हें रास्ते में घर ड्रॉप कर देंगे। चलेगा। चाय तुमने नए सेट में निकालना, पुराने बर्तन बिल्कुल यूज नहीं करोगी, सही है? और ध्यान रखना कि हर चीज गर्म होनी चाहिए। जी बाजी जी। अरे तुम तैयार नहीं हो अभी तक? तुम बताओ तो, तैयारी है किस चीज की? बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी साथ आ जाओ। पता नहीं तैमूर कहाँ रह गए। मैंने कहा भी था कि आज जल्दी आना। चलो मैं फोन करती हूँ उसे, आ जाओ। अरे तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। तैमूर नहीं आया अभी तक? नहीं, लेकिन जिन्हें आना था वो आ गए हैं। तुम ड्राइंग रूम में जाओ, मैं आती हूँ। फरहाद, तुम आए हो? मैं आज तुम्हें बाकायदा प्रपोज करने आया हूँ। यादें